अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वंस अगेन एक और सवाल के साथ, और वो भी रिलेटेड है रेशनल और इरेशनल नंबर के साथ। लेकिन यहाँ पर हमने इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ट्रू और कौन से आप लोगों के पास फॉल्स है। यहाँ पर हमने कुछ डिफरेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं, एक 5 क्वेश्चन लिए हैं हम यहाँ पर, और हमने देखना है कि कौन सा यहाँ पर ट्रू और कौन सा यहाँ पर फॉल्स है। पहले पार्ट में लिखता है कि 2/3 इज एन इरेशनल नंबर, कि 2/3 आप लोग के पास एक इरेशनल नंबर है। हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर बाय डिवीजन जब हम इस 2 को डिवाइड कर लेते हैं 3 पर, तो पॉइंट इधर इधर भी लगा लेंगे, साथ जीरो लगा दिया। 3 मल्टीप्लाई बाई 6 आप लोग के पास 18 आ जाएगा। दोबारा 2 आ गया, अगेन 3 मल्टीप्लाई बाई 6 18, दोबारा 2 आ गया। अब अगर आप लोग यहाँ पर इस चीज को देखो तो ये बात हमने यहाँ पर वेरीफाई कर ली कि ये पॉइंट के बाद आप लोग के पास सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये एक रिकरेंट डेसिमल है, आप लोगों के पास रिकरेंट डेसिमल फ्रैक्शन है। तो आपके पास अगर कोई नंबर रिकरेंट डेसिमल फ्रैक्शन हो गया तो वो रैशनल नंबर होगा, इररेशनल नहीं होगा। और यहाँ पर ये इसमें लिखता है कि ये एक इररेशनल नंबर है, सो दैट्स व्हाई ये आप लोग के पास बन जाएगा फॉल्स। ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरे में रहता है कि पाई इज एन इररेशनल नंबर, तो ये तो बाय डिफिनेशन आप लोगों को पता है कि पाई आप लोगों के पास एक सिंबल है और ये आप लोगों के पास एक इररेशनल नंबर है, तो ये ट्रू होगा। लेकिन पाई की जो वैल्यू है आप लोगों के पास, जो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसकी लेते हैं 3.14 या 22 डिवाइड बाई 7, तो वो आप लोगों के पास रैशनल होगा। 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि 1/9 एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं यहाँ पर, जब हम इस 1 को 9 पे डिवाइड कर लेते हैं। 1 डिवाइड तो नहीं हो सकता, पॉइंट लगा लेंगे, जीरो इधर भी पॉइंट लगाएंगे, तो 9 1 जार 9, 1 आ जाएगा। फिर 9 1 जार 9, फिर 1 आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर अगर देखो तो ये पॉइंट के बाद 1 1 बार बार रिपीट हो रहा है आप लोगों के पास, तो ये एक टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। और यहाँ पर इसने लिखा हुआ है कि 1/9 इज द टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो दैट्स व्हाई ये जो स्टेटमेंट है ये आप लोगों के पास बन जाएगा फॉल्स। ये गलत स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई है। इसी तरह एक और पार्ट है हमारे पास, 3/4 इज द टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, कि जब आप लोग 3 को डिवाइड कर लेते हो 4 पे तो ये टर्मिनेट होगा। तो इसको चेक करवा लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 7 28, 2 आ जाएगा, जीरो लगा लेते हैं, ये 20 बन जाएगा। एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 5 कर लेते हैं तो 4 5 20। यस, जब हमने 3 को 4 पे डिवाइड कर लिया तो ये आप लोगों के पास टर्मिनेट हो गया। सो इट मीन दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट आप लोगों के पास ट्रू हो जाएगा। एंड नाउ 4/5 इज द रिकरिंग फ्रैक्शन। अब यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो 4/5 है ये एक रिकरिंग फ्रैक्शन है आप लोगों के पास। रिकरिंग मीन कि जब आप लोग इस 4 को डिवाइड कर लेते हो 5 पर, तो पॉइंट के बाद आप लोगों के पास सेम नंबर बार बार रिपीट होता है। लेकिन यहाँ पर तो जब हमने इसको डिवाइड कर दिया ये तो 0.8 आ गया, ये तो आप लोगों के पास रिकरिंग नहीं है, ये तो टर्मिनेट हो गया। तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट आप लोगों के पास हो जाएगा फॉल्स। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट किस्म के 5 पार्ट ले लिए और वहां पर हमने इन चीज को आइडेंटिफाई कर दिया कि कौन सा स्टेटमेंट आप लोगों के पास ट्रू है और कौन सा आप लोगों के पास फॉल्स है। इसी तरह हमारे पास एक और सवाल है, और उस सवाल में हमने कुछ नंबर्स को नंबर लाइन पर शो करवाना है। नंबर लाइन पर उसको हमने वहां पर रिप्रेजेंट करवाना है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोगों को इससे पिछले वाले लेक्चर में किसी नंबर को नंबर लाइन पर शो करवाने का तरीका बता दिया था। लेकिन आज यहाँ पर हम उस पर कुछ डिफरेंट सवाल सॉल्व कर रहे हैं, मजीद सवाल यहाँ पर हम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि 2/3। अब अगर इस 2/3 को देखा जाए तो यहाँ पर टोटल हिस्से आप लोगों के पास 3 है और ऊपर आप लोगों के पास है 2। इन अदर वर्ड अगर हम इस 2 को 3 पर डिवाइड कर लेते हैं तो 0.6 आप लोगों के पास आएगा। अब यहाँ पर मैं इस नंबर लाइन पर हम यहाँ पर ले लेते हैं 0, इधर 1 ले लेते हैं, 2 ले लिया। 0 से लेकर 1 तक और 1 से लेकर 2 तक ये फासला इक्वल होना चाहिए। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ -1 होगा
और यहाँ पर आप लोग के पास -2, ये आप लोग के पास एक लाइन है। अब आप लोगों ने ये जो यूनिट लेंथ है 0 से लेकर 1 तक, इसको आप लोगों ने 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग के पास टोटल हिस्से 3 है। तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास 1/3, और ये बन जाएगा आप लोगों के पास 2/3, और ये बन जाएगा 3/3। तो 3/3 आप लोगों के पास फिर वो 1 के बराबर है। तो ये जो पॉइंट है आप लोगों के पास, ये वाला, इसको मैंने यहाँ पर ए का नाम दे दिया, आप बी सी डी जो भी नाम दे दो। तो 2/3 आप लोग के पास इस पोजीशन पे आएगा, और ये 0 और 1 के बीच लाई करेगा। इसी तरह एक और पार्ट है हमारे पास, वो भी मैं लिख देता हूं। वो है हमारे पास -4 डिवाइडेड बाई 5। अब अगर आप लोग इसको देखो तो इसमें आप लोगों के पास जो टोटल हिस्से हैं, जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है आप लोगों के पास, वो 5 है। तो इट मीन दे आप लोगों ने यहाँ पर उस लेंथ को डिवाइड करना होगा 5 बराबर हिस्सों में। लेकिन अब यहाँ पर हम जो काम करेंगे वो 0 के लेफ्ट साइड पर करेंगे, क्योंकि नंबर आप लोगों के पास नेगेटिव है। यहाँ पर -1 ले लिया, यहाँ पर -2 ले लिया, इसी तरह यहाँ पर ये 1 होगा और ये आप लोगों के पास 2 होगा, एंड दिस इज अलाइन, जिसको हमने एल से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने इस 0 और -1 को 5 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। तो जो पहला हिस्सा होगा वो आप लोगों के पास -1/5 होगा, जो दूसरा हिस्सा होगा आप लोगों के पास वो -2/5 हो जाएगा, तीसरा हिस्सा आप लोगों के पास -3/5 हो जाएगा, और जो चौथा हिस्सा होगा वो आप लोगों के पास -4/5 हो जाएगा। ये आप लोगों के पास वो पॉइंट है, ये वाला जिसको मैंने बी नाम दे दिया। ये बी यहाँ पर आप लोगों के पास रिप्रेजेंट कर रहा है -4/5 को। लेकिन ये बात याद रखें कि 0 और -1 को आप लोगों ने इक्वल 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो अब हम एक और पार्ट की तरफ आ जाते हैं, जो हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है 1/3/4। इसको हम ऐसे भी लिखवा सकते हैं कि 1 + 3 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पर ये 1 तो आप लोग के पास एक पूरा हिस्सा है, कंप्लीट हिस्से को शो कर रहा है, लेकिन ये 3/4 आप लोगों के पास जो है 3/4 मीन कि 4 में से 3 हिस्से। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये नंबर आप लोगों के पास 1 और 2 के बिटवीन लाई करेगा, तो आप लोगों के पास क्या है, जो 1 से लेकर 2 तक का पोर्शन है, इसको आप लोगों ने 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना होगा। तो जब 4 बराबर हिस्सों में आप लोग इसको डिवाइड करोगे, मैं इसको इक्वली यहाँ पर कर लेता हूँ। तो ये इसका पहला पोर्शन हो गया 1/4, ये इसका आप लोग के पास दूसरा पोर्शन हो गया 2/4, और ये आप लोग के पास इसका तीसरा हिस्सा हो गया 3/4। क्योंकि 1 से लेकर 2 तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो तो 1 है आप लोगों के पास, लेकिन 0 से लेकर 2 तक ये पूरा डिस्टेंस आप लोगों के पास 2 को शो कर रहा है। तो अब ये आपके पास क्या है, 1/3/4 है। तो 1 प्लस, तो 0 से लेकर 1 तक, तो 1 ये हो गया, और +3/4, तो ये पोर्शन आपके पास बन जाएगा 1/3/4, और इसको यहाँ पर हम नाम देते हैं फॉर एग्जांपल सी, इस पॉइंट को। तो ये आप लोगों के पास जो पूरा हिस्सा बन गया, ये 0 से लेकर यहाँ तक, ये आप लोगों के पास बन गया क्या, 1/3/4 बन गया। यहां से ये डिस्टेंस काउंट होगा, ये बात याद रखिए आप लोग। इस यहां से 0 से काउंट होगा, ये हम 0 से चल रहे हैं यहां तक, ये पूरा पोर्शन आप लोगों के पास होगा 1/3/4, इन अदर वर्ड्स 1.75। इसी तरह एक और पार्ट है, और वो आप लोगों के पास है -2/5/8। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने इस चीज को रिमेम्बर रखना है, इस चीज को आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों के पास यहाँ पर ये जो पूरा नंबर है, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, और इस मिक्स फ्रैक्शन को आप लोग रिप्रेजेंट करवा सकते हो यहाँ पर एक नंबर लाइन पर।
मैं यहाँ पर एक और नंबर लाइन लगा देता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखिए, लेकिन क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है तो दैट्स वाई ये जो लाई करेगा ये जीरो के लेफ्ट साइड पर लाई करेगा। ये मैंने यहाँ पर जीरो लिखवा दिया, इधर वन लिखवा दिया और इधर टू लिखवा दिया, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के पास -1 होगा, -2 और -3। अब -2 इट मीन डेट 0 से लेकर -2 तक ये फासला तो इसमें शामिल ही है, लेकिन इसके साथ मजीद थोड़ा सा पोर्शन आ गया, और वो मजीद पोर्शन आप लोगों के पास क्या है, वो है 5/8। तो हमने -2 और -3 वाला जो पोर्शन है ये फासला, इसको हमने बराबर 8 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो लेट सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक हिस्सा हो गया, दो हिस्से, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये आपके पास -1/5 होगा, ये आपके पास -2/5, सॉरी 8, -1/8, यहाँ पर 8 है, ये -2/8 होगा, ये -3/8 हो जाएगा, ये -4/8, ये आपके पास हो जाएगा -5/8। अभी आप लोग यहाँ पर इस चीज को गौर से देखो, तो ये तो आपके पास जीरो था, तो हमें जीरो से मूव करना है लेफ्ट हैंड साइड तक, तो इस पॉइंट तक हमें यहाँ पर आना होगा। इस पॉइंट को फर्जी नाम मैंने पॉइंट डी दे दिया, तो ये जो पॉइंट आपके पास होगा ये वाला, ये बन जाएगा -2/5 डिवाइडेड बाई 8। और इसको हम ऐसे भी लिखवा सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16, और 16 के साथ आप लोग यहाँ पर 8 करो 5, तो ये बन जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 8। अगर आप लोग इसका एलसीएम लो तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 बन जाएगा, तो -16 और -5 आपके पास बन जाएगा -21 डिवाइड बाई, तो वही बात आप लोग के पास आ जाती है। और बेसिकली आप लोगों के पास जो यहाँ पर ये 5 और 8 ही, आप लोग जब 5 को डिवाइड कर लेते हो 8 पर, तो ये 0.625 आता है, तो इट मीन -2.5। ये जो इसका जो फ्रैक्शन फॉर्म होगा ये होगा -2.625। तो देखिए ये कहीं इधर आप लोगों के पास आएगा, तो इस चीज को आप लोगों ने थोड़ा सा देखना है और ऑब्जर्व करना है। मुश्किल कुछ नहीं है इसमें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक चीज है आप लोगों के लिए वो ये समझना है कि एक नंबर को आप लोग यहाँ पर कैसे शो करवाओगे, किस तरह आप लोग इसको रिप्रेजेंट करवाओगे। इसी तरह मैं यहाँ पर एक और पार्ट भी आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, वो भी मिक्स फ्रैक्शन है, 2 होल 3 डिवाइड बाई 4। तो हम इसको लिखवा सकते हैं कि 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 4। तो 2 तो पूरा हिस्सा हो गया, लेकिन इसके साथ एक और हिस्सा भी है आप लोगों के पास यहाँ पर, विच इज 3 डिवाइड बाई 4 है। तो अभी हमने इस इस पार्ट की तरह एक पार्ट हमने हल किया, और वो क्या था हमारे पास, तो वो था हमारे पास ये वाला 1/3/4। तो हमें यहाँ तक आना था, लेकिन वहां पर 2 आ गया, तो फिर आप लोगों ने 2 से आगे जाना होगा। तो आप लोगों ने इस पार्ट को खुद से देखना है, ये आप लोगों के लिए मैंने टास्क छोड़ दिया है। मैं यहाँ पर आगे एक और पार्ट की तरफ चला जाता हूँ, और वो पार्ट यहाँ पर आप लोग के पास थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। उसमें आप लोग के पास जो नंबर दिया हुआ है वो है √5। √5 को आप लोगों ने शो करवाना है नंबर लाइन पर। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज यहाँ पर जो देखनी है, जो समझने वाली है आप लोगों के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि यहाँ पर मैं ओरिजिन ले लेता हूँ, ओरिजिन को हमने यहाँ पर 0 से शुरू कर दिया। फिर यहाँ पर हमने यहाँ कुछ मजीद डिस्टेंस हम यहाँ पर कवर कर रहे, 0 से लेकर 1 तक और 1 से लेकर 2 तक। और भी डिस्टेंस मैंने यहाँ पर ले लिया, 3 तक मैं आ गया हूँ। इस 3 तक मैं आ गया हूँ, 3 से लेकर 4 तक, 4 से लेकर 6 तक, 6 से लेकर 8 तक, 8 से लेकर 12 तक, 12 से लेकर 14 तक, 14 से लेकर 16 तक, 16 से लेकर 18 तक, 18 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 25 तक, 25 से लेकर 30 तक, 30 से लेकर 40 तक, 40 से लेकर 50 तक, 50 से लेकर 60 तक, 60 से लेकर 70 तक, 70 से लेकर 80 तक, 80 से लेकर 90 तक, 90 से लेकर 100 तक। तो ये आपके पास
अंडर रूट 5 को शो करवाने हमने। अब यहाँ पर एक चीज आप लोग याद रखो गौर से, वो ये है कि ये आप लोग के पास अंडर रूट 5 है। अंडर रूट 5 आप लोगों के पास बाय पिथागोरस थ्योरम, इसको लाने के लिए आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, आप लोगों के पास दो किस्म के डिस्टेंस आप लोगों ने कवर करना है। एक डिस्टेंस आप लोगों ने वर्टिकल कवर करना है और एक डिस्टेंस आप लोगों ने हॉरिजॉन्टली कवर करना है। तो आप लोगों की मर्जी है, हॉरिजॉन्टली आप लोग 2 ले लो, वर्टिकल 1 ले लो, हॉरिजॉन्टली आप लोग 2 और वर्टिकल 1 ले लो, या वर्टिकल 2 लो हॉरिजॉन्टल 1 ले लो, इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टली 2 का फासला कवर कर रहा हूँ और वर्टिकली मैंने यहाँ पर 1 का डिस्टेंस कवर कर लिया। मतलब ये भी आप लोगों के पास कंटिन्यू इस तरह जा रहा है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब इस 1 को ज्वाइन करवा दिया आप लोग इधर 0 के साथ। अब यहाँ देखिए ये फासला 2 है और ये फासला आप लोगों के पास 1 है। तो बाई पिथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये आप लोगों के पास बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, आप लोगों के पास हाइपोटेन्यूज है। ये पॉइंट ओ ले लिया, इसको हमने ए नाम दे दिया और इस पॉइंट को हमने बी नाम दे दिया। तो जो पिथागोरस थ्योरम है उसके मुताबिक आपके पास बेस का जो स्क्वायर होगा बाई पिथागोरस थ्योरम, पिथागोरस के मुताबिक आप लोगों के पास जो मेजरमेंट ऑफ ओ ए यहाँ पर शो करवा रहा है बेस को। बात आप लोगों ने याद रखनी है, भूलनी नहीं है। और प्लस मेजरमेंट ऑफ ए बी, ये बराबर होगा मेजरमेंट ऑफ ओ बी के, मतलब हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। हमने ये फासला फाइंड आउट करना है कि ये फासला हमारे पास कितना आएगा, इस चीज को हमने देखना है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम 2, क्योंकि ये फासला हमारे पास 2 था, ये फासला हमारे पास 1 था और ये मेजरमेंट ऑफ ओ बी है आप लोगों के पास। ये बन जाएगा 4, इधर आ जाएगा 1, मेजरमेंट ऑफ ओ बी बन जाएगा। ये बन जाएगा आप लोगों के पास 5, सो मेजरमेंट ऑफ ओ बी, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले ले। जब स्क्वायर रूट लोगे तो आप लोगों के पास जो मेजरमेंट ऑफ ओ बी होगा वो बन जाएगा आप लोगों के पास अंडर रूट 5। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया हमने, इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया और इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया। तो देखिए अंडर रूट 5 आ गया। अभी आप लोग क्या करें, अभी आप लोग यहाँ पर ये जो अंडर रूट 5 है आप लोग इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें। जब आप लोग इसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो वो तो आप लोग के पास एक ऐसा नंबर आएगा जो पॉइंट के बाद एक चलता रहेगा, ना खत्म होने वाला सिलसिला होगा इसमें आपके पास। तो आप लोग पास इसको यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया, विच इज अप्रोक्सीमेटली ये आपके पास आता है 2.236 एंड सो ऑन। इसको हम राउंड कर लेते हैं तो 2.3 कर लेते हैं। आप लोग कंपास ओपन करो 2.3 और इस पॉइंट पे रखो। तो जब आप कंपास ओपन करके लगाओगे तो आप लोगों के पास कहीं इधर ये पॉइंट आएगा 2.3 वाला। 2.3 मीन अंडर रूट 5, जो अंडर रूट 5 की लोकेशन होगी आप लोगों के पास। आप लोगों ने इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना है, देखना है इस चीज को कि आप लोगों के पास अगर एक ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर हो और वो आप लोगों के पास जो रूट में आ जाए तो वो तो इर्रेशनल नंबर होता है, तो उसको फिर नंबर 9 पर शो करने का जो तरीका होगा वो आप लोगों ने बाय पिथागोरस थ्योरम में करवाना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने यहाँ पर इस लेक्चर में रैशनल और इर्रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। और जो अगला सवाल था हमारा उसमें हमने नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करवाना सीख लिया, जिसमें हमने डिफरेंट किस्म के सवालों को यहाँ पर टच करवा दिया। सिंपल प्रॉपर क्वेश्चन भी करवा दिए और मिक्स क्वेश्चन भी करवा दिए हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा दिए एक नंबर लाइन पर, और एक ऐसा नंबर ही हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा दिया जो आप लोगों के पास एक प्राइम नंबर था लेकिन उसके ऊपर आप लोगों के पास जो रूट था तो वो एक इर्रेशनल नंबर फिर बन जाता है। तो इर्रेशनल नंबर को भी हमने यहाँ पर रियल नंबर
लाइन पर या सिंपल एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करवाने का तरीका सीख लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।